सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल डमरू वाले चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग भी HTML लैंग्वेज का यूज करके रजिस्ट्रेशन पेज बनाना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं पता है कि HTML लैंग्वेज क्या होती है, इसका कोड किस तरह से लिखा जाता है, कैसा क्या है, ये सब आप लोगों को नहीं पता है, आप लोग बिल्कुल बिगिनर हैं, आप लोगों को HTML लैंग्वेज या कोडिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस लास्ट तक इस वीडियो को देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरी बिगिनर की तरह आप लोगों को पूरा समझाऊंगा कि किस तरह से HTML कोड लिखा जाता है, किस तरह से इसका यूज करके आप लोग रजिस्ट्रेशन पेज बना सकते हैं। इसके कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो डाली थी यूट्यूब पर, जिसपे मैंने बताया था कि HTML लैंग्वेज का यूज करके आप लोग किस तरह से टेबल बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को पहले देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा समझने में और भी आसानी हो जाएगी। तो मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह, आप देख रहे हैं टेक्निकल डमरू वाले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो सारी प्रोसेस होगी HTML लैंग्वेज के माध्यम से रजिस्ट्रेशन पेज बनाने की, तो ये सारी प्रोसेस हम लोग मोबाइल में करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास लैपटॉप या PC नहीं होता है, तो मोबाइल में उन्हें करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये सारी प्रोसेस मैं मोबाइल से ही करूँगा। तो इसके लिए हम लोग को लाइव प्रैक्टिकल करना होगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी थ्योरी समझा दूं। तो HTML लैंग्वेज के माध्यम से अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन पेज बनाना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग को 3 मेन टैग का यूज करना होगा। पहला फॉर्म, दूसरा इनपुट और तीसरा बटन टैग का। इसमें हम लोग को इनपुट में भी कई तरह के टैग यूज करने होंगे। जैसे हम लोगों ने मान लीजिए नेम का ऑप्शन दे दिया, तो जो भी हमारा सामने वाला बंदा होगा वो जो फिल करेगा उस पर नेम, तो वो टेस्ट में कन्वर्ट होगा। तो उसके लिए हम लोग को इनपुट टाइप टेस्ट का यूज करना होगा। मान लीजिए हम लोग को पासवर्ड टाइप करना है, पासवर्ड उससे लेना है, तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए पासवर्ड टाइप का यूज करना होगा, क्योंकि हमें थोड़ी सी प्राइवेसी भी लेनी होगी। तो इसके लिए हम लोग को इनपुट टाइप पासवर्ड का यूज करना होगा। और मान लीजिए हम लोग कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देने वाले हैं, जैसे कि आपका जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, तो वो सिलेक्ट करेगा कि हमारा जेंडर कौन सा है। तो इसके लिए हम लोग को दूसरे टैग का यूज करना पड़ता है। तो ये जो टैग है इनको मैंने आप लोगों को समझा दिया। इसके साथ साथ हम लोग को बहुत सारे कॉमा, बहुत सारे ब्रैकेट का यूज करना होगा। तो वो सब हम लोग लाइव प्रैक्टिकल समझाएंगे। तो सबसे पहले चलना होगा मैं मोबाइल की स्क्रीन पर। ये पूरा प्रैक्टिकल देखने के लिए सबसे पहले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम लोग को प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ से एक ऐप डाउनलोड करना है, एन राइटर। आपको सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेना है। ये मेरे में पहले से इंस्टॉल है, तो मैं डायरेक्ट इसे ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग इस तरह की डिज़ाइन करने वाले हैं, इस तरह की पूरी कोडिंग लिखने वाले हैं। तो इसके बाद मैं आप लोग को यहाँ पर क्लिक करके दिखा दूं। ये हम लोग को ट्रायंगल का साइन दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं किस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोग क्रिएट करेंगे। इस पर आप लोग कुछ भी फिल कर सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम लोग का ये सब कोडिंग करनी होगी हम लोग को। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये सब को रिमूव कर लेंगे और फिर पहले मैं आप लोग के सामने ये सब सिलेक्ट कर लूँ और उसके बाद ये जो पूरी कोडिंग है इसे यहाँ से हटा दूँ। तो HTML का कोड शुरू करें उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी जिस पर मैंने आप लोगों को बताया कि लेबल किस तरह से बनाए जाते हैं, उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तब कोड शुरू करें उसके पहले हम लोग को ओपन ब्रैकेट यूज करना होगा और उसके बाद हम लोग को एक्सक्लेमेशन मार्क को लगा लेना होगा। अब इतना लिखने के बाद हम लोग को लिखना होगा डॉक टाइप, डॉक टाइप। अभी मैं आप लोग को बता दूं कि इसके बीच में हम लोग को कोई भी गैप नहीं रखना है। तो ये मेरे में हो गया है, तो मैं डायरेक्ट इसे मिटा देता हूं और उसके बाद यहाँ पे एक इंटर करके HTML लिख लेना है, HTML, और उसके बाद इस ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। इतना करने के बाद हम लोग को इंटर कर लेना है और यहाँ पर फिर से इस ब्रैकेट को लेके HTML लिख लेना है और इसे क्लोज़ कर देना है। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि अगर हम लोग किसी भी टैग का यूज करेंगे तो इसे क्लोज़ भी करना होगा। क्लोज़ करने के लिए हम लोग को पहले इस ब्रैकेट को लेना होता है, ओपन ब्रैकेट को, और उसके बाद फ्लैश का यूज करके HTML या ऑटोमेटिक इस ऐप में सिस्टम है तो ये लिख जाएगा। तो अब जो भी कोड हम लोग लिखेंगे इस HTML और फ्लैश HTML के बीच में लिखेंगे। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ से गैप लेना होगा। तो हम लोग इसे इंटर कर देंगे और इंटर करने के बाद एक और इंटर करके जो भी कोड होगा हमारे ये पूरे इसके बीच में लिखा जाएगा। तो HTML लेने के बाद हम लोग को बॉडी टैग लेना होता है। तो इसके लिए इसी ब्रैकेट को ले लेंगे और उसके बाद लिखना होगा BODY और इस ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। अब मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि किसी भी टैग को लेंगे तो उसे क्लोज़ भी करना होगा। क्लोज़ करने के लिए इस ब्रैकेट को लेंगे और उसके बाद फ्लैश यूज करके बॉडी ऑटोमेटिक लिख गया है। तो अभी हम लोग को इसे भी इंटर कर लेना है, क्योंकि अब जो भी हमारा कोड होगा बॉडी और फ्लैश बॉडी के बीच में लिखा जाएगा। तो इतना करने के बाद अब आप लोग को यहाँ पर पूरा टैग लिखना है। तो टैग लिखने के लिए सबसे पहले आप लोग को हेडिंग 1 डालनी होगी, हेडिंग डालनी होगी रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। तो
तो उसको किस तरह से डालना है, सबसे पहले इसी ब्रैकेट को लिखना है और फिर H1 लिख के इस ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना है, क्योंकि HTML लैंग्वेज में H1 का मतलब होता है हेडिंग फर्स्ट। और इसके बाद हम लोग को यहाँ पर डाल देना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इतना लिखने के बाद हम लोगों को हेडिंग 1 जो टैग है इसको क्लोज़ भी करना होगा, तो इसके लिए इस ब्रैकेट को यूज करके हम लोग को फ्लैश यूज करना होगा। और इतना करने के बाद ये हमारा ऑटोमेटिक लिख गया है। तब इसके बाद हम लोग को फिर से इंटर कर लेना है और आप लोग को समझ में आए इसके लिए मैं थोड़ा सा गैप और ले लेता हूँ। इतना करने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर जो भी हम लोग को फॉर्म भरना है तो सबसे पहले फॉर्म टैग का यूज करना होगा, तो इसके लिए लिखना होगा फॉर्म और इसके बाद हम इसे क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद अब हम लोग को फॉर्म में सबसे पहला ऑप्शन देना होगा फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम जो होगा तो उसको देने के बाद अब मैं आप लोगों को ट्राई के लिए यहाँ पर क्लिक करके दिखा दूँ कि किस तरह का बना है। तो ये हमारा बन चुका है। अभी इसके अंदर जो भी है बॉक्स दिखेगा, तो बॉक्स किस तरह से बनाना है इसके लिए हम लोग को फिर से बैक आ जाना है और यहाँ पर आप लोग को डबल पॉइंट का जो ये एरो होता है, ये एरो आपको डबल पॉइंट के लिए इस एरो को लिख लेना है और इसके बाद आप लोग को ये ओपन ब्रैकेट को यूज करना होगा और इसके बाद आपको लिखना होगा इनपुट। इनपुट के बाद आपको गैप दे के लिख देना है टाइप, TYP। टाइप लिखने के बाद अब आपको इक्वल टू का जो साइन होता है उसको ले लेना है और उसके बाद डबल कॉमा को सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर लिख देना है टेस्ट, क्योंकि जो भी सामने वाला भरेगा वो पूरा टेस्ट फॉर्मेट में भरेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर टेस्ट लिख लिया और उसके बाद इस डबल कॉमा को क्लोज़ कर देंगे। इतना करने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, एक बार फिर से मैं आपको टेस्ट के लिए दिखा देता हूँ कि किस तरह का हमारा पेज बना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये फॉर्म भी आ चुका है जिसमें हम लोग कुछ भी भर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये हम लोग बाद में ट्राई करेंगे। हम लोग यहाँ से फिर बैक आ जाएंगे और अभी मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें हम लोग को क्या करना होगा, अब सेकेंड नाम लेना होगा। तो इसमें हम लोग को डालना होगा लास्ट नेम। लास्ट नेम के बाद अब हम लोग को फिर से इसी डबल पॉइंट को क्लिक करना होगा और उसके बाद ओपन ब्रैकेट का यूज करके सेम ये लिखना होगा इनपुट टाइप, TYPE। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने एक मिस्टेक की है। यहाँ पर जो है हम लोगों ने यहाँ पर इस ओपन ब्रैकेट को लिया था, तो यहाँ पर हम लोग को क्लोज ब्रैकेट को भी लेना होगा। इतना करने के बाद अब हम लोग को टाइप पर क्लिक करने के बाद इस इक्वल टू के साइन को ले लेना है और उसके बाद डबल कॉमा को सिलेक्ट करके फिर से टेस्ट पर क्लिक कर देना है और इस डबल कॉमा को क्लोज कर देना है और इसके बाद इस ब्रैकेट को भी क्लोज़ कर देना है। तो ये तो हो गया हमारा लास्ट नेम। अब फिर से हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि किस तरह का पेज बना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं कि फर्स्ट नेम और सेकंड नेम का पेज बन चुका है। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि फर्स्ट नेम की जो लास्ट नेम है ये इसी दोनों एक ही लाइन में है। तो इसे आप लोग सेकेंड लाइन में किस तरह करेंगे, तो इसके लिए हम लोग को बैक आना होगा और यहाँ पर ये जो हमारा ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली यहाँ पर एक टैग यूज करना होगा। उस टैग का नाम है BR टैग। तो BR टैग का मतलब ब्रेक टैग। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले इस ब्रैकेट को ले लेना है और यहाँ पर लिख देना है BR और उसके बाद इसको क्लोज़ कर देना है। तो इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर जब जाएंगे तो आप लोग देख पा रहे हैं कि लाइन जो है हमारी चेंज हो चुकी है। तो ये तरीका था लाइन को चेंज करने के लिए। अब हम लोग आगे भी कुछ बताएंगे। तो इसके बाद हम लोग को सेम यही प्रोसेस यहाँ पे भी कर देनी है, BR ले लेना है। इतना करने के बाद इसे ऑफ कर देंगे। तो ये तो हो गया कि लाइन चेंज हो चुकी होगी। इसके बाद जो हम लोग फॉर्मेट लिखेंगे उसके लिए तब हम लोग को फिर से एंटर कर लेना और यहाँ पर जो तीसरा फॉर्मेट लिखना है वो है Gmail ID का। तो Gmail लिख देंगे और उसके बाद सेम यही करना है, डबल पॉइंट, उसके बाद ये ओपन ब्रैकेट इनपुट और उसके बाद लिखना है टाइप, फिर आपको इक्वल टू का साइन लगा देना है और आपको फिर डबल कॉमा का साइन लगा देना, यहाँ पर लिख देना है टेस्ट। अभी इतना करने के बाद इसे क्लोज़ कर देना है डबल कॉमा को और इस साइन ब्रैकेट को भी क्लोज़ कर देना है। इतना करने के बाद इसमें भी हम लोग BR ले लेंगे, BR, क्योंकि हमें जितने भी ऑप्शन देंगे उसमें सबकी लाइन अलग अलग होनी चाहिए। तो अभी इसे भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख पा रहे हैं कि Gmail का भी सेक्शन हमारे पास आ चुका है और लास्ट नेम और फर्स्ट नेम का भी सेक्शन पहले से था। तो इतना करने के बाद आपको फिर से इंटर कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक हम लोग आपको समझाने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं नंबर का, NUMBER। उसके लिए भी सेम प्रोसेस, डबल पॉइंट, उसके बाद ओपन ब्रैकेट लिखना होगा इनपुट
और इसके बाद लिखना होगा टाइप, उसके बाद इक्वल टू का साइन, डबल कॉमा सेलेक्ट करना होगा, इसके बाद लिख देना है टेस्ट फॉर्मेट में क्योंकि हम लोग लिखेंगे, और इसके बाद इस साइन को लेने के बाद इसे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद इसमें भी हम लोग को BR ले लेना होगा, BR, और उसके बाद इसे क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद आप लोग को एक बार मैं आपको चेक करने के लिए इस पर क्लिक करके दिखा दूं, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि फ़ोन नंबर का भी सेक्शन हमारे पास आ चुका है, तो इसमें कोई भी आप लोग नंबर डाल सकते हैं। तो ये तो हो गया कि किस तरह से आप लोग नंबर का सेक्शन ऐड करेंगे। अब मैं आप लोग को इसमें दूसरी चीज़ बताऊंगा। अब दूसरी चीज़ का मतलब है कि इसमें आप लोग को पासवर्ड जो सेट करना है उसके लिए दूसरा कोड यूज करना होगा, दूसरा टैग यूज करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर सेक्शन डाल देते हैं पासवर्ड। पासवर्ड के बाद हम लोग को डबल पॉइंट पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद ओपन ब्रैकेट को यूज करके इनपुट लिख देना है, और उसके बाद हमें टाइप लिख देना है। और टाइप लिखने के बाद जो चेंज करना उसे आप लोग को ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले इक्वल टू का साइन और उसके बाद डबल कॉमा का यूज कर लेना है। अब यहाँ पर आपको टेस्ट नहीं लिखना है क्योंकि जो पासवर्ड होगा उसमें हम लोग को प्राइवेसी भी रखना है। तो प्राइवेसी का मतलब है कि जो भी आप लोग टेस्ट करेंगे वो सब पॉइंट में बदल जाए। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पर लिख देना होगा पासवर्ड। पासवर्ड लिखने के बाद इसको डबल कॉमा ऑफ कर देंगे और उसके बाद इस ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे और यहाँ पर BR लिख लेंगे। BR लिखने के बाद इसको क्लोज़ कर देंगे। तो ये हमारा पासवर्ड आ चुका है। एक बार चेक करने के लिए मैं इस पर क्लिक करके आप लोग को दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं पासवर्ड। तो वहाँ पे हम लोगों ने टेस्ट की जगह पे जो पासवर्ड लिखा है उसका क्या यूज है ये भी आप लोग को दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए मैंने पासवर्ड लिखा DHEERENDRA। तो ये जो मैंने कोड लिखा आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट में बदल चुका है। बाकी यही चीज़ अगर हम लोग फर्स्ट नेम पे करेंगे तो ये नहीं बदलेगा। तो इसीलिए मैंने वहाँ पर पासवर्ड टैग का यूज किया था। तो इतना करने के बाद अब आप लोग को क्या करना है, एक बार एंटर पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अब आप लोग को लिखना है सिलेक्ट जेंडर। तो मान लीजिए इस ऑप्शन को ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है सिलेक्ट जेंडर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से डबल पॉइंट ले लेने हैं और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट का यूज करके लिख देना है इनपुट और उसके बाद टाइप और इक्वल टू का साइन ले लेना है। उसके बाद डबल कॉमा का यूज करके अब आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है कि जो पासवर्ड है और जो टेस्ट है इन दोनों टैग का यूज हमें नहीं करना है क्योंकि जो सिलेक्ट जेंडर का ऑप्शन होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो उसके लिए हम लोग को दूसरे टैग का यूज करना होता है जिसका नाम है रेडियो। तो हम लोग डाल देंगे रेडियो। रेडियो डालने के बाद इस डबल कॉमा को ऑफ कर देंगे और यहाँ पर हम लोग को एक सेक्शन लिखना होगा नेम। नेम को लिखने के बाद हम लोग को इक्वल टू का साइन लगाना होगा और यहाँ पर आप लोग को फिर से डबल कॉमा लेके जेंडर चूँकि हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं तो यहाँ पर लिख देंगे जेंडर और जेंडर लिखने के बाद इस डबल कॉमा को ऑफ कर देंगे और इसके बाद जो ब्रैकेट हम लोगों ने लिया था इसे क्लोज़ कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे पहला ऑप्शन जो होगा वो हमारा होगा मेल का। तो हम लोग यहाँ पर मेल डाल देंगे। इतना करने के बाद एक बार आप लोग को फिर से इंटर कर लेना है और इंटर करने के बाद हम लोग को दूसरा जो ऑप्शन देना है उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को इसको लेना होगा डबल पॉइंट को और उसके बाद आपको ओपन ब्रैकेट लगा के लिख देना होगा इनपुट और उसके बाद लिख देना होगा टाइप। ये सेम प्रोसेस रहेगी और उसके बाद आपको इसका यूज करना होगा जिसे हम लोग बोलते हैं इक्वल टू और उसके बाद डबल कॉमा का यूज करके हम लोग को यहाँ पर रेडियो फिर से लिख देना है। रेडियो लिखने के बाद कॉमा ऑफ कर देना है और उसके बाद आपको लिख देना है नेम। नेम लिखने के बाद आपको फिर से डबल कॉमा ऑफ करना है और यहाँ पर आप लोग को इसे कट करना होगा क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वल टू का साइन भी लगाना होगा। तो इक्वल टू का साइन लगाने के बाद आपको डबल कॉमा ऑफ करना है। इसके बाद आपको जेंडर डाल देना है फिर से जेंडर और जेंडर डालने के बाद आपको फिर से डबल कॉमा को ऑफ कर देना है और इतना करने के बाद आपको फिर से ये जो ब्रैकेट है इसे क्लोज़ करके यहाँ पे दूसरा सेक्शन जो आप लोग डालना चाहते हैं, दूसरा ऑप्शन जो डालना चाहते हैं फीमेल मान लीजिए हम लोग डालेंगे तो फीमेल डाल देना है। तो एक बार इसकी हम लोग टेस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं कि सिलेक्ट जेंडर का भी ऑप्शन हमारे पास आ चुका है। इसमें हम लोग मेल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अगर फीमेल सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक मेल से टिक हट जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा जेंडर का सिस्टम। अब हम लोग बैक आ जाएंगे। अब लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से इसमें हम लोग को बटन ऐड करना है। तो बटन ऐड करने के लिए आपको सिंपली एक बार इंटर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को जो भी उसका सेक्शन है सबमिट का, उसके लिए हम लोग को दूसरे टैग का यूज करना होगा जिसका नाम है बटन टैग।
तो बटन टैग के लिए आप लोग को सबसे पहले ओपन ब्रैकेट लेना होगा और यहाँ पर लिख देना होगा बटन। बटन लिखने के बाद आपको गैप देखिए यहाँ पर लिखना है टाइप लिखने के बाद आपको इक्वल टू का साइन ले लेना है और उसके बाद आपको डबल कॉमा का यूज करके यहाँ पे लिख देना है सबमिट। और सबमिट को लिखने के बाद आपको डबल कॉमा क्लोज करके आपको ध्यान देना है कि क्योंकि यहाँ पर आपको वैल्यू भी देना होगा, ये आपका मस्ट है, आपको वैल्यू देना ही होगा, नहीं इसके बाद हमारा जो कोड होगा इस पर एरर आने लगेगा। तो इसके बाद हम लोग को इक्वल टू को साइन को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद डबल कॉमा को ले लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट का साइन ले लेना है। सबमिट को लेने के बाद आपको डबल कॉमा ऑफ कर देना है और इस ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर सबमिट फॉर्म भी लिखना होगा क्योंकि यही हमारी बटन होने वाली है। तो सबमिट फॉर्म ये लिख लिया। अब हम लोग को क्या करना होगा, हम लोगों ने बटन टैग का यूज किया है तो इसे हम लोग को क्लोज़ भी करना होगा। तो क्लोज़ करने के लिए हम लोग इस एरो को यूज करके यहाँ पे फ्लैश का यूज करके एक बार फिर से लिख देंगे बटन और उसके बाद ये हमारा में ऑटोमेटिक सिस्टम था तो ऑटोमेटिक हो चुका है। तो एक बार हम लोग इसे भी चेक कर लेते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि सबमिट का भी बटन आ चुका है। अभी मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया था कि ये दोनों चीज़ एक ही लाइन में आ गई हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हम लोग को BR टैग का यूज करना होगा। तो BR टैग का यूज हम लोग को यहाँ पे करना है इस फीमेल वाले सेक्शन पर। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पर गैप देना और उस ब्रैकेट को लिख के हम लोग को लिख देना है BR और उसके बाद एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप लोग देख पा रहे हैं कि लाइन भी हमारी चेंज हो चुकी है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग का छोटा छोटा ऑप्शन रहता है इंटर योर नेम और यहाँ पर इंटर योर लास्ट नेम, ये जो ऑप्शन रहता है ये किस तरह से ऐड करना है। तो इसके लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस बैक आना है और यहाँ पर आने के बाद आप लोग को मान लीजिए फर्स्ट नेम पर हम लोग को ये सारा सिस्टम करना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये जो टेस्ट है यहाँ पर क्लिक करना है और थोड़ा सा गैप ले लेना है। अब इसके अंदर हम लोग को थोड़ी सी कोडिंग करनी होगी। तो कोडिंग में हम लोग को लिखना होगा प्लेस होल्डर हम लोगों ने ले लिया है। अब इसके बाद हम लोग को इक्वल टू का साइन ले लेना है और इसके बाद डबल कॉमा का सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद अब हम लोग मैसेज क्या दिखाना चाहते हैं, तो मान लीजिए हम लोग लिख देंगे इंटर योर फर्स्ट नेम। तो इतना लिखने के बाद अब हम लोग का जो टेस्ट था ये पूरा लिख गया है। तो डबल कॉमा को ऑफ कर देंगे और उसके बाद इस ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। तो ये ब्रैकेट पहले में ही क्लोज़ है तो हम लोग इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब एक बार चेकिंग के लिए हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें छोटा छोटा ऑप्शन दिख गया है कि इंटर योर फर्स्ट नेम। तो इस पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये तो दिखेगा, लेकिन जैसे हम लोग नाम डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग जान चुके हैं कि किस तरह से इसमें फर्स्ट नेम का जो ये छोटा छोटा ऑप्शन आता है उसको किस तरह से ऐड करना है। इसी तरह आप लोग सेम सब में कर सकते हैं। मान लीजिए कि यही हम इन लोग को दूसरे वाले पे करना है तो इस पर भी हम लोग को यही लिखना होगा प्लेस होल्डर, लेकिन आप लोग को गैप नहीं रखना है प्लेस और होल्डर के बीच में। प्लेस होल्डर को लिखने के बाद हम लोग इक्वल टू साइन का यूज करके डबल कॉमा को यूज करके फिर से मैसेज दिखाना होगा। तो इस बार हम लोग मैसेज दिखाएंगे इंटर योर लास्ट नेम। इतना करने के बाद आपको इस ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना है, डबल कॉमा को ऑफ कर देना है और उसके बाद जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख पा रहे हैं कि दूसरे पे भी ये ऑप्शन दिख गया है। तो इस पर जब हम लोग नाम कोई भी डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। यही सब लोग आप लोग जीमेल में भी कर सकते हैं। जीमेल के लिए आप लोग को क्या करना होगा, ये जो जीमेल का सेक्शन है इस पर आप लोग को क्लिक करके जो भी हमारा रहेगा प्लेसमेंट होल्डर, उसके बाद ये सेम प्रोसेस आपको कर लेनी है। और उसके बाद नंबर पे भी आप लोग को यही सिस्टम करना है, पासवर्ड का भी आप लोग को यही सिस्टम करना है। तो सेम कोडिंग आप लोग को करनी है, तो आप लोग जान ही चुके हैं। तो मैं मिलता हूँ ये सब कोडिंग करने के बाद। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो हमने पूरा क्रिएट कर लिया है, सब में हम लोगों ने ये ऑप्शन क्लिक कर लिया है। तो अभी मैं लास्ट में आपको ये पूरा HTML दिखाऊँ, इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं कि पूरा सेक्शन हमारा ऑन हो चुका है। तो एक बार टेस्टिंग के लिए हम लोग यहाँ पे पूरा ऑप्शन भी फिल करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट नेम पे हमने धीरेन्द्र डाल दिया, सेकंड नेम पे हम लोगों ने सिंह डाल दिया और इंटर योर जीमेल आईडी तो मान लीजिए धीरेन्द्र, उसके बाद @gmail.com।
उसके बाद हम लोग को मोबाइल नंबर पर भी क्लिक कर देना है। तो उसके बाद मान लीजिए मैं कोई भी नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद क्रिएट पासवर्ड, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं धीरेन्द्र डाल देता हूँ, धीरेन्द्र। अभी मान लीजिए जेंडर मुझे सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं सेलेक्ट कर लूँगा मेल। और उसके बाद जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे सबमिट फॉर्म पर, तो ऑप्शन आ गया वेब पेज नॉट अवेलेबल। इसका मतलब है कि अभी यहाँ पे हम लोगों ने वेब पेज नहीं जोड़ा है। तो अगर आप लोग को भी जानना है कि वेब पेज किस तरह से जोड़ना है, तो ये मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा, किसी और वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन को देखने के बाद आप लोग जान चुके हैं कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन पेज बनाया जाता है। अगर आप लोगों को टेबल भी जानना है तो मेरी वीडियो पहले ये पढ़ चुकी है, तो आप लोग इसे भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को वेब डिजाइन करना जानना चाहते हैं, ऐप बनाना जानना चाहते हैं HTML लैंग्वेज के माध्यम से, तो इसके लिए आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब कर लेना होगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं इन सब टॉपिक को भी वीडियो के माध्यम से कवर करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करने के लिए या फिर उनके हेल्प के लिए इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम या फिर कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।